अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नावल पढ़ रहे थे हिजाब, जिसके राइटर हैं आमना खान। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। यार भी को डॉक्टर फारूकी किधर होंगे? वो बाहर गया। बाहर खड़ी एक नर्स से पूछने लगा, जो हाथ में कुछ दवाइयाँ लिए जा रही थी। आप यहाँ से लिफ्ट जाएं और 2 रूम छोड़कर सीधे हाथ पर मुड़ जाएं। वहां उनका हटो 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 हटो, सामने से हटो हटो, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, इस लड़के को किसी तरह बचा लो। वो दोनों वहीं खड़े थे कि लोगों का हजूम अंदर आया। एक पठान जोर जोर से चिल्लाने लगा, लोगों को पीछे होने का कहने लगा। सब लोग स्ट्रेचर के इर्द गिर्द जमा थे, जैसे कोई शदीद जख्मी हो, मरने के करीब हो। कुछ ही देर में अस्पताल का अमला वहां जमा होने लगा। उस लड़के को एक नजर देख के सब पीछे होने लगे, जैसे उनसे उसकी ये हालत ना देखी जा रही हो, जैसे उन्होंने आज से पहले कभी किसी की ऐसी हालत ना देखी हो। उसके मुंह का कुछ हिस्सा बचा हुआ था, जैसे कोई गौर करे तो पहचान ले वो कौन है। हटा ना मड़ा। वहां खड़े हर शख्स की यही कोशिश थी कि वो उस लड़के को एक बार देख ले। इतने शोर में, इतने हजूम में कौन है जो आया है? सब एक नजर उसको देखते, फिर अस्तगफिरुल्लाह कह के पीछे हो जाते। कौन है ये? उसने पास खड़ी नर्स को देखा, फिर वहां गया जहां स्ट्रेचर पे पड़ा लड़का लोगों के हजूम के अंदर कहीं गुम था। वो उसके पास गया, जैसे उसका दिल इसको खींच के उसके पास ले जा रहा हो। वो लोगों को आराम से पीछे करता करता आगे जाने लगा। वो उनके पास पहुंचा, उसके जिस्म को एक नजर देखा जहां जगह जगह से कपड़े फटे थे। उन कपड़ों के फटने से उसका जिस्म नजर आने लगा। उसका सफेद रंग का कुर्ता बिल्कुल लाल था। फिर उसकी नजर उसके बाजू पर पड़ी, जो ऐसे पड़े थे जिससे किसी मुर्दा लाश के हों। उसके जिस्म की हालत देखने के बाद उसकी नजर उसके चेहरे पर जाते जाते रुक गई। उसका सारा वजूद खून में नहा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे गोश्त के टुकड़े जगह जगह पड़े हों। सुल्तान! रुकैया बेगम ने दूर से इस हजूम में अपने बेटे को खड़े देखा। उनको लगा जैसे उनका दिल किसी ने अंदर से चीर दिया हो, जैसे उनकी जरमीना गुल मर गई हो। लोग इसको देख रहे हो, उसकी जुनून जवानी की मौत पे तरस खा रहे हो। हाथ में सफेद चादर पकड़े वह अस्पताल के दरवाजे से अंदर आई। इनको अपनी बेटी की वसीयत याद थी। अम्मा, मैं मर गई तो मेरी मैयत पे ये सफेद चादर डालना। वह पिंडी आने से पहले घर गई। उस चादर को हाथ में पकड़े घंटों रोती रही। वो चादर जो उसके वजदान ने उसको तोहफे में दी थी, वो उस चादर को हर वक्त अपने साथ रखती थी। कब इनकी बेटी होश में आए और वो उसको ये चादर ओढ़ाए। क्या हुआ है सुल्तान? कौन है ये? उन्होंने पास आते ही पहली नजर अपने बेटे पे डाली। इनकी टांगें कांपने लगी। उनको लगा सामने उनकी जरमीना गुल पड़ी है। वो उसको एक नजर भी नहीं देखना चाहती थी। वो माँ थी, कैसे देख सकती थी? अम्मा, आप यहाँ क्यों आई हैं? चले चलते हैं यहाँ से। वहीं खड़े उसने माँ को अपने दिल से लगाया, उनको वहां से ले जाने लगा। वो नहीं चाहता था उसकी माँ इस लड़के की ऐसी हालत देखे जिसको वो खुद भी नहीं देख पाया। कौन है ये सुल्तान? वो थोड़ा सा और आगे हुए, स्ट्रेचर के पास पहुंचे, जैसे वो स्ट्रेचर पर बड़े शख्स को देखना चाहती हूँ। इनका दिल इनको मजबूर कर रहा हो, वो उसको देखने पर उकसा रहा हो। अम्मा चले ना। इसने बाजू को माँ के बाजू को पकड़ा, जो उस लड़के को ऐसे देखने लगी जैसे उनके साथ उनका कोई गहरा ताल्लुक हो, जैसे वो उस लड़के को बरसों से जानती हो। बाकी लोगों की तरह वो खौफजदा होकर पीछे नहीं हुई। वो उसको एक माँ की नज़र से देखने लगी। आंखों में आंसू लिए उन्होंने प्यार से उसके खून में लथपथ वजूद पर हाथ रखा। अपना हाथ उसके जिस्म पर फेरने लगी, जिससे कोई माँ अपनी औलाद से लाड कर रही हो, अपने बेटे को प्यार से देख रही हो। अम्मा! सुल्तान ने माँ को देखते हुए फिर उनका हाथ पकड़ा, उनको पीछे करने लगा। माँ को पीछे करते उसको नजर उसके लड़के के चेहरे पर पड़ी, जिसको उसने कहीं देखा हुआ था। उसने एक बार फिर उसको देखा। उसकी आंखों के सामने वो मंजर घुमा। ये मेरे सर है विजदान शाह। उसने बहन को पहली दफा किसी गैर मर्द के साथ सड़क पर खड़ा देखा था। वो उस मर्द को कैसे भूल सकता था? विजदान शाह! उसको देखते ही उसके मुंह से बेख्तियार उसका नाम निकला। क्या कहा तुमने? माँ ने उसकी तरफ देखा। उनको लगा जैसे उन्होंने कुछ गलत सुना हो। उनके बेटे ने कुछ और कहा हो। उनके कानों ने विजदान शाह गूंजा है। वो सख्ते के आलम में सामने लेटे शख्स को देखने लगी, जिसके लिए उसकी बहन जिंदगी और मौत के दरमियान एक दर्द में, एक अजियत में पड़ी थी। ये कौन है सुल्तान, बोलो ना। उन्होंने उसके बाजुओं का पकड़ कर हिलाया। वह हल्का सा उनकी तरफ मुड़ा। अम्मा! माँ के गौर से देखते हुए उसने फिर से उस लड़के की तरफ देखा। अम्मा, ये वजदान शाह है। आंखों में नमी लिए उसने माँ को बस इतना ही कहा। वो एक कदम पीछे हुई, जैसे अभी जमीन पर गिर जाएंगी। उनकी बेटी की मोहब्बत उनके सामने थी, वो मोहब्बत जिसके लिए उसने मौत को गले लगा लिया था। वजदान! उन्होंने बेटे की तरफ देखा। आंसू सैलाब की सूरत उसकी आंखों से छलकने लगे।
ایک بار پھر وہ آگے ہوئی، سامنے پڑے لڑکے کو دیکھنے لگی۔ اب کی بار اس وجود میں ان کو زرمینہ کا عکس دکھائی دینے لگا۔ انہوں نے اس کو مکمل نظر بھر کے دیکھا، اپنے بازو پر پڑی اس سفید چادر کو کھولا اور پھر اس کو دیکھا۔ وہ آرام سے اس کے وجود پہ اس سفید چادر لپیٹ دیا۔ چادر ڈالتے ہی ان کو لگا جیسے اس کے وجود میں کچھ سنسنی آئی ہے۔ اس کے وجود نے تھوڑی سی حرکت کی ہے۔ وہ آگے ہوئی، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جیسے وہ زرمینہ گل کے ماتھے پر رکھتی تھی۔ ٹھیک ہو جاؤ میری زرمینہ گل کے وجدان شاہ، میری زرمینہ گل کے لیے تھوڑا سا اور جی لو۔ انہوں نے ویسے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ اس کا خون ان کے ہونٹوں کے ساتھ لگا۔ وہاں پہ لوگوں کو شور کم ہوا، سب کو لگا اس کی ماں اس کے سامنے کھڑی ہے۔ ابراہیم صاحب ایسی کنڈیشن میں اکثر پیشنٹ اپنے ہاتھ یا انگلی کو ہلاتے رہتے ہیں۔ آپ دعا کریں یہ ہوش میں آ جائے۔ ان کا ہوش میں آنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت مشکل ہے ہم ان کو بچا سکیں گے۔ کچھ ٹیسٹ رپورٹس ہمیں ملی ہیں، ان کی کنڈیشن بہت سیریس ہے۔ میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، اگر یہ ایک دن میں مزید اسی حالت میں رہی تو ہم ان کو بچا نہیں سکیں گے۔ ان کی کڈنی بالکل فیل ہے۔ اب ایسا ہے کہ وہ ان کے ساتھ پوری باڈی کو ڈسٹرب کر رہی ہے، اور اگر دونوں کڈنیز ضائع ہو گئے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے کمرے کے باہر ڈاکٹر فاروقی ان تینوں باپ بیٹوں کو ایک ایک بات کی تفصیل بتا رہے تھے، ان کے زخمی دل کو مزید زخمی کر رہے تھے۔ سرمینا گل، تمہیں پتا ہے تمہیں لینے کون آیا ہے؟ اماں اس کے پاس آئی، اس کے پاس جھکتے ہوئے نیچے ہوئی، اپنا منہ اس کے کان کے ساتھ لگایا جیسے سرگوشی میں اسے کچھ بتا رہی ہو، جیسے کوئی سہیلی اپنی سہیلی کے کان میں اس طرح بات کر رہی ہو، ساتھ مسکرا رہی ہو۔ سرمینا، تمہارا وجدان تمہیں لینے آیا ہے۔ اب کی بار ان کی مسکراہٹ میں کمی آئی، ان کی آواز میں ایک درد، ایک تکلیف آئی، جیسے وہ اس لڑکے کے آنے کا منظر اپنی آنکھوں میں لائی ہو۔ اس منظر نے اس کا سارا وجود دکھی کر دیا ہو۔ زری، آج انہوں نے پہلی دفعہ تمہارا وجدان کہا تھا۔ ان کو لگا جیسے ان کے جسم میں حرکت ہوئی ہو، یہ جیسے چادر ڈالتے اس لڑکے کے جسم میں ہوئی تھی۔ انہوں نے سامنے لگی EGC کو دیکھا، وہاں لکیروں میں تیزی آئی تھی۔ ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ان کو لگا وہ مزید وجدان کا نام لیں گی تو ان کی بیٹی شاید شب طریق سے نکل کر صبح کے اجالے میں آ جائے۔ سرمینا، اچھا میری بیٹی وجدان تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ایک بار پھر اس کا عکس ان کے سامنے گھوما، وہ خون میں نہا رہا تھا۔ وہ سامنے پڑی بیٹی کو بھول گئی، وہ روتے روتے بولنے لگی، اچھا سرمینا گل، تمہارا وجدان سرخ جوڑے میں آیا ہے۔ آنکھیں بند کیے، آنکھوں کا سلام لیے وہ کہتی چلی گئی، وہ بھی ایک ماں تھی۔ ان کے سامنے کیسی کا جوان بیٹا خون میں لت پڑا تھا۔ وہ جوان بیٹا ان کی بیٹی کا محبوب تھا، ان کی بیٹی کی زندگی تھا۔ سرمینا گل، تمہارا وجدان آنکھیں بند کیے خون میں نہائے ہوئے آیا ہے تمہیں لینے۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے بولتی چلی جا رہی تھی۔ وہ منظر ان کے سامنے سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ وہ اسی منظر کی تفسیر بیان کر رہی تھی جو کچھ وقت پہلے ان کی آنکھوں نے دیکھا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی کہ ان کو ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ آنکھیں کھولتے ہی انہوں نے سامنے بیٹھی بیٹی کو دیکھا، جو چہرے پر خوف لیے کامتے جسم کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھی تھی، جیسے وہ پسینے میں نہائی ہو۔ سرمینا، میری بچی! انہوں نے اس کو دیکھتے ہی چومنا شروع کیا، اس کے پسینے سے بھرا ہوا منہ صاف کرنے لگی۔ اس نے اپنی ماں کا بازو پکڑا، خوف سے ان کی طرف دیکھا اور کانپنے لگی، جیسے وہ اپنی ماں سے پوچھنا چاہتی ہو اس کا وجدان زندہ تو ہے نا؟ اماں! ماں کے گلے لگتے ہی اس نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ اتنے دنوں کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ وہ ماں کے سینے سے لگے ہوئے چیخ چیخ کر رونے لگی، اماں میرا وہ روتے روتے بس اتنا ہی بولی۔ اس کا بھائی، اس کا باپ اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ بولنا چاہتی تھی، میرا وجدان کہاں ہے، کدھر ہے، کیا ہوا ہے اس کو، مگر ان رشتوں نے اس کی آواز کا دم گھٹ دیا۔ وہ مزید کچھ نہ بول پائی۔ سرمینا گل، کیسی ہو؟ ابراہیم صاحب جلدی جلدی آگے آئے۔ اتنے دنوں کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کی آنکھیں کھلی دیکھی۔ اتنے دنوں کے بعد ایک مردہ جسم میں جان آئی تھی۔ باپ کے آتے ہی اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، تھوڑا سا اوپر ہو کے بیٹھی۔ اس کو اندازہ نہیں تھا اس کا باپ ابراہیم خان سواتی نہیں رہا، صرف اور صرف اس کا باپ بن گیا ہے۔ وہ باپ جو اپنی بیٹی کے سر سے آنچل گرنے پر غصے میں اپنا رخ دوسری طرف نہیں موڑ دیتا۔ میں ٹھیک ہوں بابا جان، چہرے پر درد کی شدت لیے اس نے بس اتنا ہی کہا اور پھر نیچے ہوگی، جیسے اس کے اندر درد ہی درد ہو، اس کے جسم میں خون کی جگہ درد نے لے لی ہو۔ سرمینا گل، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ابراہیم صاحب نے اس کے قریب آئے، اس کو اپنی باہوں میں لیا، اس کا ماتھا چوما۔ وہ درد کی شدت لیے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ کیا یہ اسی کا باپ ہے جو آج اس کو اپنے دل سے لگا رہا ہے، اس کا ماتھا چوم رہا ہے؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ تو کبھی ڈر کے مارے باپ کے سامنے بیٹھی بھی نہیں تھی۔ شاید اس کے باپ نے کبھی نظر بھر کے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا، تو آج کیا باپ کو محبت جتانے کے لیے کسی بڑے سانحے کا انتظار کرنا پڑتا ہے؟ کیا ایک بیٹی کو
वो मोहब्बत हासिल करने के लिए बिस्तर मर्ग तक पहुंचना पड़ता है। क्या इन दोनों सूरतों के अलावा एक बाप अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं कर सकता, अपनी बेटी को सीने से नहीं लगा सकता? और बेटी भी कोई आम बेटी नहीं जो अपने बाप की इज्जत को खाक में मिला दे। वो तो ऐसी बेटी थी जो अपने बाप की इज्जत को अपनी चादर की सूरत में कंधे पर डालती थी। बाप के सामने ना होते हुए भी बाहर की दुनिया में कभी नकाब नहीं उतारती थी, किसी मर्द को मुंह नहीं लगाती थी। क्या एक बाप उस बेटी से मोहब्बत नहीं कर सकता, उस बेटी से जो उसकी इज्जत की खातिर अपनी मोहब्बत को दिल में दफन करके खुद दफन होने की तैयारी करती हो? क्या उस बेटी को भी मोहब्बत का कोई हक नहीं है? क्या एक बेटी को मर के ही बाप और भाई की मोहब्बत नसीब होती है? वो भूल जाते हैं वो किसी बेटी के बाप है, किसी बहन के भाई है। याद रखते हैं तो बस इतना कि वो सवाती है, मर्द है, जिनके सर की टोपी और कंधे पर पड़ी चादर अपनी बेटी और बहन की एक ख्वाहिश की वजह से गिर न जाए। वो क्यों भूल जाते हैं? बेटी भी तो उनकी उन्हीं की है, बहन भी तो उन्हीं की है, जिसकी रगों में उन्हीं का खून है। वो खुद तो जमीन में दफन हो सकती है, वो मोहब्बत से तो दस्तबरदार हो सकती है, वो एक पल में 1000 बार तो मर सकती है, मगर वो अपने बाप के सर की टोपी कभी गिरने नहीं देती, कभी भाइयों का करोड़ टूटने नहीं देती। वो शायद एक बेटी को ये मोहब्बत पाने के लिए मरना पड़ता है। मोहब्बत की कुर्बानी तो कहाँ कुर्बानी है? ये कुर्बानी बस वही समझते हैं जो बर्बाद कर देते हैं खुद को, अपने दिल की दुनिया को, जो भूल जाते हैं कभी वो खिलखिलाते हंसते थे, कभी वो भी तो मुस्कुराते थे। मगर देनी पड़ती है एक बेटी को मुस्कुराहट की कुर्बानी, अपनी मोहब्बत की कुर्बानी। जी फरमाए, मैं विशान का वालिद बात कर रहा हूँ। कौन है आप? और मेरे बेटे का मोबाइल आपके पास कैसे? मैं सीएमएस से बात कर रहा हूँ। आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, वो पिंडी में है, बेहोश है, अब जल्द से जल्द पहुंच जाए यहाँ। क्या? मुश्तान का एक्सीडेंट? कैसे हुआ? मेरा बेटा ठीक तो है ना? एक बाप को उसके जवान बेटे की मौत की खबर जा रही थी। वो बेटा जो इनका इकलौता सहारा था, जो अपनी 5 बहनों के सर की इकलौती चादर था, वो कांपते कांपते वही जमीन पे बैठे, जैसे अब वो कभी उठ नहीं सकेंगे, अब वो कभी बोल नहीं सकेंगे। क्या हुआ है अब्बू जी? बाप को देखते ही फातिमा भागती भागती बाप के पास आई, इनके पास वही जमीन पर बैठी, जो मोबाइल कान के साथ लगाए कुछ सुन रहे थे, मगर इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ वाला इंसान क्या कह रहा है? कौन है? अब्बू किसकी कॉल है? इसने बाप के हाथ से मोबाइल लिया। स्क्रीन पर चमकता नंबर उसके भाई का था। उसने मोबाइल कान के साथ लगाया। भजी, भजी क्या हुआ है तुम्हें? बहन, मैं अस्पताल से बोल रहा हूँ, मुश्तान शाह का बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है, आप लोग रावलपिंडी तशरीफ ले आए। दूसरी तरफ की जाने वाली चंद बातों ने उसके अंदर की दुनिया को हिला दिया। उसके हाथ से बेख्तियार मोबाइल नीचे गिरा। अब्बू, अब्बू आप नहीं हो परेशान, वजी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जमीन पर बैठते न जाने वो बाप को तसल्ली दे रही थी या खुद को। अब्बू उठे, हमें अभी जाना है, हमें अभी के अभी वजी के पास जाना है। उसे उठते हुए एक नजर बाप को देखा, जो अपने होशों में नहीं था, वो मुसलसल जमीन को ही देख रहा था। सरमीना, क्या हुआ है तुम्हें? साहब जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुला के लाओ, जल्दी करो। वो मुसलसल एक तकलीफ में तड़प रही थी। न जाने वो कैसी तकलीफ थी जो उसको थी, न जाने वो कैसा दर्द था जो उसको मिला था। दर्द इसको पूरे वजूद में था, मगर हाथ उसने अपने दिल पर रखा था। वो अपने दिल पर हाथ रखे इस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा थी, उसकी बर्दाश्त खत्म हो रही थी। दर्द से उसकी आंखें बंद होने लगी, उसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद होने लगा। एक बार फिर वो बिल्कुल सुकून से सोने लगी। आपने इनके घर वालों को इत्तला दी है? जी डॉक्टर साहब, दे दी है, वो लोग पहुंचने ही वाले होंगे। ऑपरेशन थिएटर में खड़े डॉक्टर ने साथ खड़े लड़के को कहा। खून बहुत बह गया है, हमें जल्द से जल्द खून का बंदोबस्त करना है। डॉक्टर वहीद, मुश्किल है ये बच सके। सामने खड़े डॉक्टर असलान ने डॉक्टर वहीद को देखते हुए कहा, और फिर ऑपरेशन थिएटर में रोशनियों के नीचे बड़े लड़के को देखा, जो ऐसे सांस ले रहा था जैसे अगली सांस उसकी आखिरी हो, वो किसी भी वक्त दम तोड़ देगा। बचाने वाली जात अल्लाह की है डॉक्टर असलान, हम कोशिश कर ही सकते हैं। अगर ये बच भी गया तो ये कभी भी नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकेगा, पहले तो मुश्किल है ये बच जाए। डॉक्टर ने इसको गौर से देखते हुए कहा, लेट्स सी, हमें ऑपरेशन शुरू करना चाहिए। ऑपरेशन शुरू करने से पहले मैं सूर्य यासीन पढ़ता हूँ डॉक्टर, आप शुरू करें, मैं 5 मिनट में आया। जी बहुत बेहतर। पिंडी के दो मशहूर सर्जन ने आपस में मुस्कुराहट का तबादला किया। एक ने वहां पर पड़ी यासीन उठाई और वहीं खड़े खड़े ऊंची आवाज में पढ़ने लगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनर्स, मुझे इंस्ट्रूमेंट पकड़ाए। ऑपरेशन शुरू हो चुका था, वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। इब्राहिम साहब, हमें फौरन बच्ची का ऑपरेशन करना है। डॉक्टर ने वहां पहुंचते ही उनको कहा। साथ खड़ी नर्स का ऑपरेशन की तैयारी करने का हुक्म सादिर किया और जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगे। अभी ही ऑपरेशन? रुकैया बेगम ने अपनी बेटी पर एक नजर डाली। क्या इसकी हालत है ऑपरेशन के लिए?
जी अगर हमने अभी के अभी ऑपरेशन नहीं किया तो ये बच नहीं सकेंगी। हमें इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जल्दी से ओ नेगेटिव का इंतजाम करें। खून जितनी जल्दी हो सके अरेंज करें, वरना हम इनको बचा नहीं सकेंगे। नर्स अब जल्दी करें। जी जी डॉक्टर साहब। वो जल्दी जल्दी इस कमरे से बाहर निकले और इनके पीछे पीछे नर्स भी जाने लगी। वहां कमरे में मौजूद सब उस लड़की को देखने लगे जो कुछ वक्त में अपनी जिंदगी और मौत की खबर सुनने आने वाली थी। डॉक्टर, हमारा एक ही बेटा है, मेहरबानी करके उसे बचा ले। वो अस्पताल में डॉक्टर के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। डॉक्टर अभी भी ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला। उसको देखते ही सब खड़े हो गए, उसके पास जमा हो गए। डॉक्टर ने एक नजर सब पर डाली। वहां सब लड़कियां सरों पर दुपट्टे लिए हाथ उठाए खड़ी थी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनका खून बहुत ज़ाया हो गया है। हमने इनको खून तो लगाया है, मगर ऑपरेशन के दौरान हमें ये पता चला कि इनकी रीढ़ की हड्डी बहुत डैमेज हो गई है। अब हम इसके भी टेस्ट करेंगे तो आपको कुछ बता सकेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बच तो जाएगा ना? डॉक्टर ने एक नज़र उस औरत को देखा जो हाथ जोड़े उसके सामने खड़ी थी, जैसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रही हो। उसका जर्द होता रंग साफ बता रहा था वो कोई और नहीं, उसकी माँ है। माँ जी, हम कुछ नहीं कह सकते, फिलहाल आप बस दुआ करें। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लेना। उन्होंने रोते हुए एक उम्मीद से कहा, जैसे सामने खड़ा शख्स उनके बेटे की जिंदगी की जमानत हो। बचाने वाली जात अल्लाह की है माँ जी, आप दुआ करें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बच्ची बच तो जाएगा ना? ज़ैनब ने उसकी तरफ देखते हुए नम आंखों से पूछा। उसको लगा जैसे वो सब कुछ भूल गया है, उस लड़की की चादर का असीर हो गया है। अमूमन लड़कियां कहाँ इतनी लंबी गुफ्तगू करते हैं। उसने एक नजर डालते ही इस लड़की को देख लिया था, जिसे माँ के पीछे खड़ी खामोश आंसू बहा रही थी। अपनी सुर्ख होती नाक बार बार साफ कर रही थी। उसकी झुकी नजर इसको कैद कर रही थी। डॉक्टर शाह, आपको डॉक्टर वहीद बुला रहे हैं। किसी ने उसको आवाज दी थी। वो पीछे मुड़ा, एक बार फिर उस लड़की को देखा, दरवाजा खोला और अंदर चला गया। फिरोज, मेरा दिल बहुत बेचैन है, मुझे मेरे इब्राहिम के पास ले चलो, उसको मेरी ज़रूरत है इस वक्त। उन्होंने फिरोज के कमरे में आते हुए कहा। अम्मा, आप क्यों आ गई? मैं आ ही रहा था आपके पास। फिरोज साहब उनका हाथ पकड़ के अपने पास बेड पर ला के बिठाया और खुद भी उनके सामने बैठ गए। फिरोज, मेरा दिल आज बहुत उदास है, पता नहीं मेरी बच्ची कैसी है, मुझे इनके पास ले चलो। अम्मा ने रोते हुए इनको देखा, जैसे उन्होंने फैसला कर लिया हो, जैसे उन्होंने आज ही जाना हो। अम्मा, मैं खुद भी कह रहा था, बहुत दिन हो गए हैं, अब तक नहीं आए वो लोग, हमें अब जाना चाहिए खुद भी वहाँ। इब्राहिम को बहुत ज़रूरत होगी हमारी। फिरोज़, ऐसा करो, तुम गाड़ी निकालो, हम अभी निकलेंगे। उन्होंने बेड से उतरते हुए कहा, जैसे वो जाने के लिए तैयारी करके आई थी। अम्मा, मैं रजब को फ़ोन करता हूँ, वो घर आए, मैं और आप अभी ही निकलते हैं। उन्होंने जेब से मोबाइल निकालते हुए कहा और नंबर मिलाने लगा। यार, कितना सा वक्त रहता है CMH पहुंचने में, कब से हम यूनी से निकले हुए हैं। हानिया ने गाड़ी में खड़े होते हुए अपनी घड़ी देखी। इसको एक एक मिनट सदियों के बराबर लग रहा था। उनको ही नहीं, वहाँ मौजूद हर स्टूडेंट बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। उनको वजदान के एक्सीडेंट की खबर मिल गई थी। वो सब इन दोनों को देखने अस्पताल जा रहे थे। सरमीना से ज़्यादा सब वजदान के लिए दुआ कर रहे थे। आज आधी से ज़्यादा यूनिवर्सिटी अपने टीचर्स की इयादत के लिए निकली थी। वहाँ हर क्लास के स्टूडेंट मौजूद थे। कुछ अपनी गाड़ी से जा रहे थे और कुछ यूनी की वैन में थे। प्रिंसिपल समेत वहाँ हर टीचर मौजूद था। आज यूनिवर्सिटी में छुट्टी का ऐलान किया गया था। जूनी की 3 वैनें स्टूडेंट से खचाखच भरी हुई थी। हर एक के ज़बान पर दरूद था। हर कोई वजदान के लिए दुआ कर रहा था। अभी आप एबटाबाद में हैं हानिया साहिबा? मुदस्सिर ने इसको खड़ा देखते हुए आराम से कहा। क्या अभी तक हम एबटाबाद में ही हैं? हानिया ने शीशे से बाहर देखते हुए हैरत से पूछा। जी, हम एबटाबाद में ही हैं। अंकल, प्लीज़ जल्दी करें ना। अब की बार इसने गाड़ी चलाते ड्राइवर को देखते हुए कहा। बेटा, अब हर 5 मिनट बाद पूछती हैं हम पिंडी पहुंच गए। अब गाड़ी है, कोई जहाज तो नहीं है जो निकले हैं और यूं पहुंच जाए। अब की बार उन्होंने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और वह आराम से अपनी सीट पर बैठ गई। वो सही कह रहे थे, वो हर 5 मिनट बाद खड़ी होती और यही पूछती और इनको रफ्तार तेज करने का कहती। ऐ अल्लाह, मैं अपनी सरमीना बुगिल को कभी अपने दिल से नहीं लगाया, कभी इसको प्यार नहीं किया, कभी इसको जी भर के नहीं देखा। मैं हमेशा एक मर्द बन के सोचता रहा। मैं कभी बाप तो बना ही नहीं था। अपने बच्चों को हमेशा खुद से दूर रखा। उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। मुझे तो याद भी नहीं सरमीना गुल की बीमारी से पहले मेरी औलाद कब मेरे पास बैठी थी। मुझे तो याद ही नहीं कब मैंने उनसे मुस्कुरा के बात की, कब अपने बेटों को सीने से लगाया, कब उन्होंने मुझसे कभी कोई फरमाइश की। मुझे तो कुछ याद नहीं। क्या बाप हूँ मैं खुदाया? अब बाप बना हूँ जब मेरी बेटी जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ी है। अगर आज सरमीना गुल मर गई तो मैं कब उसको बताऊंगा? मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी किसी बाप ने अपनी बेटी से ना की हो। ऐ अल्लाह, अगर आज सरमीना गुल मर जाती है तो मैं कब उसका माथा चूमूंगा, कब उसको अपने दिल से लगाऊंगा। या अल्लाह, मेरी सरमीना गुल को कुछ ना करना, उसको इतना जीने की मोहलत देना कि वो एक बाप का प्यार भी देख सके।
وہ دیکھ سکے ایک باپ بھی اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، وہ باپ اپنے باپ کی محبت سے محروم نہ مرے۔ میرے مالک، میری بیٹی کو اتنا زندہ رکھنا کہ میں اس کو سارے جہاں کی خوشیاں دوں، اس کو وہ پیار بھی دوں جو اس کو کبھی نصیب میں ہی نہیں ہوا۔ میری بیٹی کو میرے لیے زندہ رکھ میرے اللہ۔ وہ آپریشن تھیٹر کے باہر پڑی کرسی پر آنکھیں بند کیے اللہ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ان کے ہونٹ مسلسل حرکت میں تھے، جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو، اس کے ہونٹ کانپ رہے ہوں۔ بابا جان! وہ دونوں زمین پر اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھے۔ شہاب نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ بہن سے زیادہ ان کو باپ کا دکھ تھا۔ ان کا باپ رو رہا تھا، وہ باپ جو کبھی مسکرایا نہیں تھا، وہ باپ جو بات کر دے تو لوگ اس کو حکم سمجھتے، وہ باپ جس سے بات کرنے کی ان میں کبھی ہمت نہیں تھی۔ آج وہ باپ کہیں مر گیا تھا۔ یہ تو کوئی اور تھا جو اپنی اولاد کو دل سے لگا لیتا تھا، جس کے سامنے اس کی اولاد بیٹھ سکتی تھی۔ بابا جان آپ بالکل پریشان نہیں ہو، زرمینا گل بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بیٹوں کو سامنے بیٹھا دیکھ کر ان کی خاموشی ٹوٹی۔ وہ آگے ہوئے، ان کی آنکھوں سے اشک کسی پانی کی طرح گرنے لگے۔ وہ دونوں بیٹوں نے باری باری ان کے ہاتھ چومے، جیسے اپنے باپ کو تسلی دے رہے ہوں، ان کا ٹوٹا ہوا حوصلہ بن رہے ہوں۔ مبارک ہو آپ کو ابراہیم صاحب، آپ کی بیٹی کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کا ایک گردہ تو نہیں رہا، مگر وہ اپنے ایک گردے پر زندگی جی سکتی ہے۔ ڈاکٹر نیلا دروازہ کھولتے ہوئے باہر آیا اور ایک اتنے گھنٹوں سے بند تھا، مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کو خوشخبری سنائی اور وہیں کھڑا ہو گیا۔ میری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے۔ رقیہ بیگم خوشی اور اونچا اونچا رونے لگی، جیسے ان کو بہت عرصے بعد خوشی ملی ہو، اتنی خوشی جس کو وہ سنبھال ہی نہ سکتی ہوں۔ بابا جان دیکھیں نا، سمیرہ گل ٹھیک ہو گئی ہے، آپ کی دعائیں قبول ہو گئی ہے۔ سمیرہ گل ہمارے لیے ٹھیک ہو گئی ہے بابا جان۔ سلطان نے باپ کی طرف دیکھا، ان کو خوشی خوشی بتانے لگا جیسے انہوں نے کچھ نہیں سنا، وہ اپنی زبانی بتا رہا ہو۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھ گناہگار کی جھولی خالی نہیں لوٹائی، تو نے مجھ جیسے باپ کو بھی مایوس نہیں کیا، تو بہت رحیم ہے، تو بہت کریم ہے میرے مالک۔ وہ کرسی سے اٹھے، زمین پر بیٹھے، نیچے جھکے، ماتھا زمین کے ساتھ لگایا اور سجدہ تشکر کیا۔ اماں ہماری زرمینا ٹھیک ہو گئی ہے۔ شہاب ماں کے پاس آیا، تین آنکھوں سے ماں کو اپنے دل سے لگایا۔ ڈاکٹر صاحب ہم زرمینا گل سے مل سکتے ہیں؟ سلطان نے اپنا رخ ڈاکٹر کی طرف کیا، اس کی نظریں مسلسل اس دروازے پہ تھی جس کے پار زرمینا گل تھی۔ نہیں فی الحال ابھی وہ بے ہوش ہے، ان کا ایک گردہ نکلا ہے، یہ کوئی معمولی آپریشن نہیں تھا۔ بس آپ کو میں اتنا بتانے آیا ہوں کہ وہ اب خطرے سے باہر ہے، جیسے ہی ان کو ہوش آتا ہے ہم ان کو روم میں شفٹ کر دیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی بات نہیں، ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور مسکراتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ آپ سب ایسا کریں، یہاں باہر ہی رکے، اتنے لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ پرنسپل صاحب نے سب کو گیٹ سے باہر رکنے کا کہا۔ وہ خود دو تین ٹیچرز کے ساتھ اندر جانے لگے۔ سر ہم کیسے دیکھیں گے وجدان سر کو؟ ان کے جاتے ہی ایک لڑکے نے آواز لگائی۔ ان کو لگا جیسے ان کا یہاں آنا بالکل فضول جانے والا ہے، اگر ان کو اجازت نہیں ملی تو پھر پہلے بتا دیتے، وہ یوں سب کے ساتھ آتے ہی نا۔ بیٹا میں آپ لوگوں کے لیے ہی جا رہا ہوں، یا میرے ایک دوست ہیں جو میجر ہیں، ان کی پرمیشن سے ہم لوگ کچھ وقت اندر جا کے وجدان کو دیکھ سکتے ہیں۔ پرنسپل صاحب نے پیچھے مڑتے ہوئے سب کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، جیسے وہ وہاں موجود ایک ایک بندے کے جذبات کو سمجھ رہے ہوں، جیسے ان کے اندازہ ہو اس وقت ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ آسمان کا رنگ دیکھو یار، کیسی کالی گھٹا چھا رہی ہے۔ وہاں کھڑے ہجوم میں سے ایک لڑکی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سب نے ایک ساتھ گردنیں اٹھائی، ایک ساتھ سب نے آسمان کو دیکھا جو دن کی روشنی میں بھی بالکل کالی رات کا عکس بنا رہا تھا۔ یار دن میں آسمان کا ایسے ہونا کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی، اس کا تو یہ مطلب ہے جیسے کہیں کچھ بہت برا ہونے والا ہو۔ بہنور نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار اب ہمیں ڈراؤ تو نہیں، پلیز سب ہاتھ اٹھا کے دعا کرو زمینہ اور سر بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ ہاں یار دعا کرو وہ دونوں بالکل خیریت سے ہوں، ان دونوں کو کچھ نہ ہو۔ ہائے کتنا اچھا ہو نا زمینہ اور سر جی کا نکاح یہی ہو، پھر ہم سب یہاں بھنگڑے ڈالیں۔ وہاں موجود ایک لڑکے نے خوشی سے کہا، کاش یہاں ایسا ہی ہو، یہ کوئی فلم چل رہی ہے، ہم سر کو دیکھنے آئے ہیں، ان کے نکاح میں شریک ہونے نہیں آئے۔ ہانیہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، جیسے وجدان کا نام وہ اب بھی زمینہ کے ساتھ برداشت نہ کر سکتی ہو۔ آپ لوگ پریشان نہیں ہو بجی، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ فاطمہ نے وہاں موجود بہنوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ضد کر کے ساری ساتھ آ گئی تھی۔ ویسے بھی اپنے بھائی کی ایسی خبر سن کے کون سی بہن گھر میں سکون سے بیٹھ سکتی تھی؟ ان سب کے سفید ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے، جیسے وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی چپ نہ ہوئی ہو، جیسے انہوں نے ایک ایک لمحہ درود پڑھا ہو، اپنے بھائی کی زندگی کی دعا مانگی ہو۔ ان میں سے کسی کے ہاتھ میں تسبیح نہیں تھی، وہ لوگ ہمیشہ دل میں درود ورد کرتی تھی، انہوں نے کبھی گن کے کچھ نہیں پڑھا تھا۔ جو لوگ گن کے پڑھتے ہیں ان کو ہمیشہ حساب رکھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے،
اللہ کے लिए पढ़ने में हिसाब कैसा? जब भी मुंह हिले तो दरूद पढ़ो, इतना पढ़ो कि दिल में नूर ही नूर आ जाए। वो ठीक हो जाएगा, मेरा बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहनों को हौसला देने वाली खुद हौसला हार गई थी। उसको खुश होती आंखें एक बार फिर छलकने लगी। वो जो खड़ी हुई थी फिर से वहीं बैठ गई। आप भी, इतना वक्त हो गया है, अभी तक बाहर कोई नहीं आया, इतना लंबा ऑपरेशन। जैनब ने बहन के पास आते हुए सरगोशी में कहा, जैसे वो ये बात किसी और का ना बताना चाहती हो, किसी के हौसले ना तोड़ना चाहती हो। डॉक्टर साहब। दरवाजे से बाहर आते हुए अम्मा ने डॉक्टर को देखा, जो चेहरे पर अफसोस के लिए कमरे से बाहर निकला था। डॉक्टर को देखते ही सब खड़े हुए उनके पास गए, जैसे वो उसके उन तक पहुंचने से पहले उसके पास खुद पहुंच जाए। वो जो इतने वक्तों से किसी खबर का इंतजार कर रही थी, सफेद होते रंग लिए आगे हुई। सामने खड़ा डॉक्टर वहां मौजूद हर बंदे के साथ साथ समझ रहा था। उसको पता था ये खबर उनपे किसी धमाके से कम नहीं होगी। वो धमाका जो सारे शहर को सुनसान कर देता है, जो घरों के घर तबाह कर देता है। मेरा बेटा जिंदा। एक बाप ने डॉक्टर के चेहरे की तासरात पढ़ ली थे। उनको लगा अब जैसे वो बेटे की मौत की खबर सुनेंगे तो दूसरा सांस नहीं ले सकेंगे। उन्होंने एक नज़र अपनी बेटियों पर डाली, जिनकी नजर डॉक्टर के लबों तक टिकी थी, जैसे वो बेताब हो उनके मुंह से निकलने अल्फाज सुनने के लिए। हम माजरा चाहते हैं आप सबसे। अल्लाह ने आपके बेटे को एक नई जिंदगी तो दी है, मगर उस नई जिंदगी में अब वो कभी चल नहीं सकेगा। वो जिंदा तो है, मगर वो कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकेगा। डॉक्टर ने ये खबर सुनाते ही एक नज़र सब पे डाली, जो अपनी जगह एक एक कदम पीछे हुई थी। वो बगैर चीखे चिल्लाए एक मुजस्मे की तरह फिर वहीं बैठ गई जहां से उठी थी। बोला था ना मैंने आपको, जल्दी निकले, मगर आप लोग मेरी नहीं सुनते। यहाँ सब उससे पहले पहुंच गए और मैं अभी आई हूँ। फिर ने गाड़ी से उतरते वहां मौजूद सबको बाहर खड़ा देखा। वहां उसकी क्लास समेत कई स्टूडेंट और भी थे, और गुस्सा होते हुए अपने माँ बाप की तरफ मुड़ी, जो किसी काम के तहत घर से थोड़ा लेट निकले थे। फिजा, आप अभी आई है? हमें तो लगा आप अंदर होगी मीना के पास। वो गाड़ी से उतरते ही सबके पास गई। सब वहां मेन गेट के बाहर खड़े थे, जैसे कोई धरना दे रहे हो। उसको आता देखते ही सब हैरान हुए। उसकी दोस्त वो उनके बाद आई है जी, बस रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। उसने सर को झुकाए हुए बस इतना ही कहा। वैसे भी वो जल्द अज जल्द समीना के पास पहुंचना चाहती थी। वो वहां खड़े होने पे एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहती थी। आप लोग यहाँ बाहर क्यों खड़े हैं? उसने सब पर सरसरी सी निगाह डालते हुए पूछा। यार, वो प्रिंसिपल साहब गए हैं परमिशन लेने, जैसे इजाजत मिलती है हम उनको देखने के लिए चले जाएंगे। दोनों को मतलब? किन दोनों को? उसकी बात पे फिजा ने चौंकते हुए उसको देखा, जैसे वो उसकी बात का मतलब ना समझ पाई हो। तुम्हें नहीं पता? सर वजी का एक्सीडेंट हुआ है। वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। महारों ने एक बार फिर इसको हैरत में देखते हुए पूछा। नहीं, मुझे तो नहीं पता कि सर का एक्सीडेंट हुआ है। मैं यूं ही नहीं गई थी। उसने एक बार फिर उसको देखते हुए शर्मिंदगी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है सरमीना की जिंदगी का सबको पता हो, सिवाय उसके? सब उसको देखने पहले पहुंच गए हो और वो ही लेट हो। चलो मैं अंदर जाती हूँ उनको देखने। फिजा, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया है, अब अंदर नहीं छोड़ रहे हैं किसी को भी। आप भी प्रिंसिपल साहब का वेट करें, वो आते हैं तो हम सब साथ चलते हैं। क्या मतलब अंदर नहीं छोड़ रहे हैं आप? उसने चौंको उसकी तरफ देखा। ऐसे कैसे हो सकता है वो जमीना के पास इतने पास हो और वो उसको देख ना सके? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे अल्लाह जी? उसने एक नज़र आसमान पे डाली और दूसरी अपने माँ बाप पे। समीना गुल, मेरी बच्ची कैसी हो तुम? दादिया मैंने उसके जर्द रंग के चेहरे को देखते हुए कहा, ठीक ठीक हूँ अम्मा जी। हल्की सी आंखें खोले उसने एक जुमले को टुकड़ों में बांटकर बयान किया, जैसे वो अभी बिल्कुल होश में ना हो। दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा हो कि वो बोल ना सकती हो। रुकैया, मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखना। अब की बार दादी अम्मा ने पास बैठी बहू की तरफ देखा, जो अपनी बेटी को ऐसे देख रही थी जैसे पहले उन्होंने कभी उसे ना देखा हो। जी अम्मा, मैं बहुत ख्याल रखूंगी। अल्लाह ने मेरी बच्ची को एक नई जिंदगी दी है। उन्होंने आंखों में नमी को दुपट्टे के साथ साफ करते हुए कहा और फिर उसी की तरफ मुतवज्जो हो गई। ये लड़के की तरह है? उन्होंने इर्द गिर्द देखते हुए कहा। अम्मा, वो डॉक्टर साहब ने उन्हें बुलाया था तो सभी साथ चले गए हैं। देखो जरा इनकी लापरवाहियां। कैसे जवान जहाँ बेटी और बीवी को अकेले कमरे में छोड़कर खुद कब से गायब है? अम्मा ने खड़े होते हुए कहा, जहाँ जैसे वो उनको देखने बाहर जा रही हूँ। अम्मा ना परेशान हो आप, वो आ जाएंगे अभी। उनके उठते ही रुकैया बेगम एकदम उठी, उनका हाथ पकड़ा और फिर उनको जमीना के पास बिठा दिया। अम्मा जी, मेरा बच्चा क्या हुआ है जमीना गुल? उसने हल्की सी आंखें खोली, हाथ से इशारा किया, अम्मा को अपने पास बुलाया। उसकी इतनी आवाज थी कि बस कान पास ले जाने वाली समझ जाती थी। उसके पास भी कोई बैठा हो उस तक भी आवाज ना जाती कि वो क्या कह रहा है। सरमीना, बोलो मेरे बच्चे, क्या हुआ है? अकबर दादी अम्मा ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए बहुत प्यार से पूछा। अम्मा, वजदान
وجدان کا نام لیتے ہی درد کے کئی رنگ اس کے چہرے سے گزرے، جیسے ان کے اندر بہت تکلیف ہوئی ہو، اس کو بہت درد ہو رہا ہو۔ لیٹے لیٹے آنکھیں بند کی اس نے ایک بار پھر وجدان کا نام لیا، جیسے وہ پوچھنا چاہتی ہو، اس کو دیکھنا چاہتی ہو۔ وہ ٹھیک ہے زرمینا گل، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کا آپریشن ہو گیا ہے، تمہارے ساتھ ہی ہوا ہے، اب ٹھیک ہے وہ۔ انہوں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو جھوٹی تسلی دی، اندر سے خود کو ملامت کرنے لگی۔ وہ ایک بار تو جا کے اس لڑکے کا حال پوچھ آتی، نہ جانے کیسا ہوگا وہ، پتہ نہیں اس کے ماں باپ آئے بھی ہوں گے یا نہیں، نہ جانے وہ زندہ ہوگا یا نہیں۔ انہوں نے بیٹی کو تو جھوٹ کہہ دیا تھا، مگر ان کا ضمیر ان کو ملامت کرنے لگا۔ اماں، مجھے وجدان۔ اس نے آدھی آنکھیں کھولے اٹھنے والے انداز میں ماں کو بولا۔ درد کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑی، اس نے درد کی شدت سے ایک آہ بھری، ایک بار پھر وہی نیچے ہو گئی۔ سرمینا گل، تم کیوں اٹھ رہی ہو؟ مت اٹھو، وہ ٹھیک ٹھاک ہے بالکل، تم تھوڑا سا ٹھیک ہو جاؤ نا، میں تمہیں خود اس کے پاس لے جاؤں گی۔ ابھی تو تمہارا آپریشن ہوا ہے، ابھی کیسے جا سکتی ہو تم؟ رقیہ بیگم نے اس کو آرام سے نیچے کرتے ہوئے کہا، جو اس کو دیکھنے کے لیے اس مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی جو پانی سے باہر نکلنے پہ بے چین ہوتی ہے، تڑپتی رہتی ہے۔ میجر، آپ کا بڑا احسان ہوگا اگر آپ ہمارے اسٹوڈنٹ کو ان کے ٹیچر سے دیکھنے کی اجازت دے دیں۔ پرنسپل صاحب نے مسکراتے ہوئے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھتے ہوئے کہا، جنید، اب تم بھی احسان والی بات کرو گے؟ میجر صاحب، میجر نے مصنوعی سے ناراض ہوتے ہوئے اس کو کہا، جو اس کے بچپن کا دوست تھا، جنہوں نے اس کو کالج ساتھ پڑھا تھا، ایک فوج کا میجر بن گیا تھا تو دوسرا یونیورسٹی کا پرنسپل۔ آپ نے ابھی میری پلٹون نہیں دیکھی، تبھی میں ایسا کہہ رہا ہوں۔ پرنسپل صاحب نے شرارتی سے انداز میں ساتھ بیٹھے ٹیچرز کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ان کو دیکھتے ہی مسکرانے لگے۔ کیوں بھائی، اتنی عرصے بعد دیدار کروایا ہے اور ساتھ فوج لے کے آ گئے؟ بھائی میجر، میں تم سے اب ایسے تو مل نہیں سکتا تھا، پورے پروٹوکول کے ساتھ ہی آنا تھا مجھے۔ ایسا ہے جنہیں جس بندے سے ملنے کی اجازت تم مانگ رہے ہو، میں نے اس کی فائل منگوا لی ہے، وہ ابھی آپریشن تھیٹر سے باہر آیا ہے، ہوش میں نہیں ہے وہ، اس کے ہوش میں آنے تک انتظار کرنا پڑے گا تم لوگوں کو۔ ہے، وہ بھی انتہائی سیریس کنڈیشن میں، آئی سی یو میں ہے وہ اس وقت۔ سامنے بیٹھے میجر نے اس کی فائل دیکھتے ہوئے ان کو تفصیل سے بتایا۔ وہ بچ تو جائے گا نا؟ کچھ وقت پہلے جو خوشگوار ماحول تھا ایک دم افسردگی میں بدلا۔ پرنسپل نے ساتھ بیٹھے دونوں ٹیچرز کو دیکھا جنہوں نے ایک دوسرے سے پہلے ہی نظروں کا تبادلہ کر لیا تھا، جیسے ان کو شک گزرا ہو وہ کوئی بری خبر سننے والے ہیں۔ بچنے کے چانسز بہت کم ہے، لیکن اگر بچ بھی گیا تو ساری زندگی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، وہ کبھی چل نہیں سکے گا۔ اس خبر سے سامنے بیٹھے تینوں شخص ایک سکتے کی حالت میں آ گئے، جیسے انہوں نے کچھ ایسا سنا ہو جس کے بعد مزید بولنے کی ہمت نہ رہی ہو۔ ابو، آپ نہیں روئے، ہمیں تو اللہ پاک کا شکر گزار ہونا چاہیے، انہوں نے ہمیں پھر سے وجدان کو دیا ہے۔ کوئی بات نہیں ابو، وہ جو ساری زندگی نہیں چل سکے گا، ہم ہیں نا اپنی وجہ کا سہارا، آپ ہیں، امی ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بنیں گے اس کا سہارا۔ اگر اللہ پاک ہم سے وجہ لے لیتا، ہمیں دوبارہ دیتے ہی نہ، تو کیا کر لیتے ہم؟ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، وہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے پاس ہوگا۔ فاطمہ زمین پہ باپ کے قدموں میں بیٹھی ان کو تسلی دے رہی تھی، وہ جو خود اپنی ہمت ہار گئی تھی، اپنے ٹوٹے ماں باپ کی ہمت بن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت اس کے ماں باپ اس کی بہنوں پر کیا گزر رہی ہے، شاید اس کا دکھ، اس کی تکلیف وہاں بیٹھے ماں باپ سے بھی زیادہ ہو، جو اپنے دل میں چھپائے سب کا حوصلہ دے رہی تھی، ان کی ہمت بن رہی تھی۔ آپ ہی، کیا بھائی کبھی نہیں چل سکیں گے؟ وہ ہمارے ساتھ کبھی کھیل نہیں سکیں گے؟ 15 سالہ ختیجہ نے روتے ہوئے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جیسے وہ اب بھی نہ سمجھی ہو۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ سب گھر والے ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ نہیں گڑیا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا، وہ چلے گا بھی، ہمارے ساتھ کھیلے گا بھی، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، بالکل پہلے جیسا۔ بہن کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ جو اپنے بھائی کے معاملے میں سب سے کمزور تھی، آج سب کی خاطر خود کو مضبوط رکھے ہوئے تھی، جیسے اگر وہ ہمت ہار گئی تو یہاں موجود ہر شخص مر جائے گا، وجدان سے پہلے مر جائے گا۔ پلیز سر، مجھے اندر جانے کی اجازت دے دیں، میں اس کو دور سے ہی دیکھ کر آ جاؤں گی واپس۔ فضا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس آدمی کو کہا جو ان کا رستہ روکے ہوئے سامنے کھڑا تھا، جیسے اس کی ذمہ داری ہو باہر سے کسی کو اندر نہ چھوڑنے کی۔ دیکھیے، میں آپ کو کوئی 50 دفعہ کہہ چکا ہوں، ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب آپ اس وقت نہیں مل سکیں گے ان کو، آپ 4 بجے کا انتظار کر لیں، ابھی کچھ وقت میں ایسے بھی آپ مل سکیں گے ان کو، مگر تب بھی آپ اتنے لوگوں کو ایسے اندر جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ فضا کو بار بار پوچھنے پہ ہر بار اس کا ایک ہی جواب دیتا، اس جواب کو سنتے ہی وہ پھر اپنے ہاتھ پہ بندھی گھڑی کو دیکھتی اور پھر وقت کو گننا شروع کر دیتی، جو آج کہیں سے بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یار، ان لوگوں نے ہمیں جانے نہ دیا تو؟ نصیر نے مین گیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا، میں بھی تو وہی سوچ رہا ہوں، اگر ہمیں سر وجی کو ملنے نہ دیا گیا تو؟ ایسا نہیں بولو آپ لوگ، انشاءاللہ ہم ضرور ملیں گے، سر کو مل کر ہی جائیں گے۔ یار، وہ دیکھو پرنسپل صاحب آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکے نے پرنسپل کو آتا دیکھتے ہوئے زور سے بولا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور سامنے سے آتے ہوئے پرنسپل کو دیکھنے لگے۔
जाते हुए वो सिर्फ 3 गए थे, मगर आते हुए इनके साथ एक और बंदे का इजाफा हुआ था, जो यूनिफॉर्म पहने उनके साथ-साथ आ रहा था, जिनके पीछे फौजियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इनको लगा अब उनके अंदर जाने की इजाज़त मिल जाएगी, अब वो अंदर जा सकेंगे। अब हम भी देखते हैं, हमें कैसे रोकते हैं। प्रिंसिपल को आता देखते हुए वहाँ खड़े एक लड़के ने गार्ड को ऐसे कहा, जैसे अब उनको अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। सर, हम अंदर जा सकते हैं? उजदान सर कैसे हैं? आपने इनको देखा है? प्रिंसिपल के गेट से बाहर आते ही सब उनके इर्द गिर्द हो गए, जैसे उनको कब से उनके आने का इंतजार हो। वजदान की खैरियत की खबर का सुनने का इंतजार था। बच्चों, आप सबको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वजदान होश में नहीं आया, वो इस वक्त आईसीयू में है। जैसे इसको होश आ जाता है, आप लोगों में से थोड़े थोड़े स्टूडेंट हम अंदर जा भेजेंगे। प्रिंसिपल ने सामने खड़े स्टूडेंट के एक हजूम को मुखातिब करते हुए कहा। वहां पे खड़ा हर शख्स अंदर जाना भूल गया था। उसको याद था तो बस इतना, इनका हीरा बेहोश है, आईसीयू में है, अभी भी जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ा है, अपनी मौत से लड़ रहा है। सर प्लीज हमें बताइए वजदान सर। वहाँ मौजूद एक लड़की इस हजूम में से गुजर कर आगे हुई। अमूमन यूनिवर्सिटी या कॉलेज की लड़कियों को फौजी बहुत मुतासिर करते हैं, मगर आज किसी ने फौजियों पे ध्यान नहीं दिया था। किसी ने छुप छुप के उनको नहीं देखा था। किसी ने अपनी सहेली के कान में फौजी को देखते हुए कुछ नहीं कहा था। इस वक्त उनको एक ही शख्स याद था, वो एक ही शख्स के मुंतजिर थे जिसके लिए वो इतने दूर से आए थे। उस लड़की ने बस इतना ही कहा कि चेहरे पर हाथ रखे फूट फूट कर रोने लगी। उस लड़की को रोता देख के सबकी आंखों में नमी आई। वहाँ मौजूद हर स्टूडेंट अपनी आंखों की नमी साफ करने लगा, अपना जब्त बरकरार रखने लगा। बेटा, आप सब दुआ करें, अपने सर के लिए दुआ करें, वो ठीक हो जाए, चल के आप लोगों के दरमियान आए। प्रिंसिपल साहब ने उनको देखते हुए बस इतना ही कहा। वह जानते थे अगर वो अपने हीरो के अपाहिज होने की खबर उन्हें देंगे तो इनको संभालना कितना मुश्किल हो जाएगा। आज उनके साथ देने के लिए बजदान जैसा हीरो मौजूद नहीं था। ये कहते हुए उनकी नजरें नीचे झुकी, जैसे अब अगर वो कुछ बोलेंगे तो ऊंचा ऊंचा रोने लग पड़ेंगे। उन्होंने वजदान को कब अपनी फैकल्टी का मेंबर समझा था? उन्होंने तो हमेशा उसे अपना बेटा कहा था। प्रिंसिपल की बात खत्म होते ही सबने अपने हाथ ऊपर उठाए। वहां मौजूद हर स्टूडेंट के हाथ दुआ के लिए उठे थे। हर एक की आंखें बंद हुई थी, जैसे वो बंद आंखों से अपने हीरो की नई जिंदगी मांग रहे हों। उनको देखते ही वहां खड़े मेजर और उनके फौजियों ने भी अपने हाथ उठाए, जैसे उनके स्टूडेंट के दुआ की कबूलियत की सिफारिश कर रहे हो। उनको अल्लाह उनको कह रहे हो, उनको मायूस ना लौटाना, उनकी दुआ को कबूल करना। उनके हाथ नीचे नहीं हुए थे, आसमान से अश्कों का दरिया नीचे गिरने लगा। जैसे ही उनको देखते हुए आसमान हजारों की तार हो रहा हो, हाथों को उठाए उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जो ऐसे लाल हो रहा था जैसे आसमान में आग लग गई हो। उसके शोले पानी की सूरज जमीन तक आ रहे हो। बच्चों, आप लोग गाड़ियों में बैठ जाओ, बहुत तेज बारिश हो रही है। फौजी जैसे ही होश में आता है, मैं आप लोगों को बारी बारी बुला लूंगा। प्रिंसिपल ने सर पर हाथ रखते हुए ऊंची आवाज में कहा, जैसे उनकी आवाज वहां खड़े हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। नहीं सर, ये बारिश हमें कुछ नहीं कहती, हम सर से मिले बगैर यहीं खड़े जाएंगे। नहीं सर, ये बारिश हमें कुछ नहीं कहती, हम सर से मिले तक यहीं खड़े रहेंगे, हम सर को देखे बगैर गाड़ी में दोबारा नहीं बैठेंगे। पीछे खड़े एक स्टूडेंट ने इस कदर बुलंद आवाज में कहा, सामने खड़े हर शख्स तक इसकी आवाज गई थी। उसको सुनते ही सबने एक साथ यस सर कहा और वहीं खड़े रहे। अल्लाह जी, मेरे विजदान को कुछ नहीं करना, मेरा दूसरा गुर्दा भी ले लें आप अल्लाह जी। अब मेरी ज़िंदगी ले ले, मेरी ज़िंदगी के बदले मेरे वजदान को ज़िंदगी दे दे, वो ठीक हो जाए, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। अल्लाह जी, अपनी सरमीना गुल के लिए उनको ठीक कर देना। हाँ, आपकी तो बहुत लाडली हूँ ना मैं, ऐसा कभी नहीं हुआ जो मैंने मांगा आपसे आपने मुझे ना दिया हो। आपकी हर वो चीज़ जो मैंने मांगी है, जिसकी मैंने ख्वाहिश की है, आपने मांगे से पहले मुझे दी है। मैं जानती हूँ मैं एक बहुत गुनाहगार हूँ, मैं जानती हूँ आपको खफा किया है मैंने, मैं एक नामहरम से बात की है मैंने, आपको नहीं पसंद, मैं फिर भी ये गलती की है, उनको मिलने की ख्वाहिश की है, कुछ लम्हे सही उनका साथ मांगा है, उसके साथ कुछ पल चलना ही सही, मैंने आपसे वो भी मांगा है। मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, बहुत गलत किया। अल्लाह जी, मुझ गुनाहगार की सज़ा मुझे ही देना, मुझे हर सज़ा मंजूर है, चाहे तो मेरी जान ले ले, मुझे अगला सांस ना आए बस। अल्लाह जी, मेरे वजदान की जुदाई की सज़ा ना देना, मुझे सज़ा देने के लिए उसकी सांसें ना छीन लेना। अल्लाह जी, मेरे वजदान को ज़िंदा रखना, वो बेशक मुझे ना मिले, बेशक उसको मुझे ना देना, बस उसको ज़िंदा रखना। मैं ये सोच कर ही जी लूँगी मेरा वजदान ज़िंदा है, इसी हवा में सांस ले रहा है, इसमें ज़मीना सांस लेती है। वजदान भी यही चाँद देखता है जिसको मैं देखती हूँ। मैं बहुत खुश रहूँगी, हमेशा खुश रहूँगी, लेकिन वो मर गया तो मैं मर जाऊँगी। अल्लाह जी, मैं मर जाऊँगी। वो अस्पताल के बेड पर लेटी दर्द से तड़पते हुए आंखें बंद किए, अपने दर्द से निजात नहीं मांग रही थी, वो अपने महबूब की ज़िंदगी मांग रही थी। इसका दिल गवाही दे रहा था वो ठीक नहीं है, उसके मामले में हमेशा उसका दिल उसको बता देता था, वजदान की गवाही उसको उसका दिल देता था।
आंखें बंद किए वो मुसलसल आंसू बहा रही थी। उसकी सिसकियां वहां मौजूद हर शख्स सुन रहा था। हर कोई उसको देख रहा था। उसके आंसुओं से उसके सर के नीचे रखा तकिया गीला हो गया। वहां खड़ा हर शख्स ये जानता था सामने लेटी लड़की को क्या दर्द है, वो कौन से दर्द से सिसक रही है, खुद को अजियत दे रही है। सरी उठो, तुम्हें तुम्हारे विजदान के पास ले जाऊं। सुल्तान ने उसको पास जाते हुए कहा, जैसे उसको आज बहन के सिवा वहां मौजूद किसी शख्स की कोई परवाह ना हो। उसको आज फिक्र हो तो सिर्फ उस बहन की जो मोहब्बत पे अपना आप वार रही थी। उसने अचानक अपनी बहन की आंखें खोली, जैसे उसने ख्वाब में सुना हो कोई उसको विजदान के पास ले जाने का कह रहा हो। सरी उठो, मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा उसके पास। उससे हैरान होती बहन ने देखते हुए कहा। वह हैरत से उस भाई को देख रही थी जो उस पर कभी उस नामहरम की नज़र पड़ने नहीं देता था। आज वो उसको खुद ले जाने का कह रहा था। मगर जान जी, उसने एक नजर वहां खड़े अपने बाप और भाई पे डाली, जैसे वो उनको कहना चाहती हो, उसको बताना चाहती हो। बाबा जान खड़े हैं, बड़ा भाई खड़ा है जिनको शायद उसने देखा नहीं है। बाबा जान, मैं सरमीना गुल को ले जाऊं? वो जान वो जानता था उसका बाप उसे कभी नहीं रोकेगा। वो जानता था उसका बाप अब एक खरदमाक पठान नहीं रहा, वो सिर्फ एक बाप है। फिर भी उसने बहन की तसल्ली के लिए बाप से पूछा। वो नहीं चाहता था वो बाप से पूछे। वो नहीं चाहता था उसका बाप कभी अपनी रिवायतें छोड़े। वो नहीं चाहता था उसका बाप मोम बनकर पिघल जाए। वो नहीं चाहता था उसका बाप कभी अपनी औलाद के सामने हार जाए। वो अपने बाप को पहले जैसा एक मजबूत पठान ही देखना चाहते थे। वो स्वाति जो कभी नहीं हारता, जो कभी नहीं रोता। वो स्वाति जिसके पास उसकी औलाद बैठे हुए 100 बार सोचे, जिस बाप के सामने वो कभी ऊंची आवाज में बात ना कर सके। मगर अब सब कुछ बदल गया था। सामने खड़ा पठान मोम बन के पिघल गया था। उन्होंने उसको देखते हुए सर हिलाया, जैसे जाने की इजाजत दी हो। बाप को देखते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। क्या ये उसी का बाप है? नहीं 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 नहीं, उसका बाप तो ऐसा नहीं था। वो तो इज्जत के नाम पे जान देना भी जानता था और इज्जत के नाम पे जान लेना भी उसे आता था। आज वो अपनी इज्जत को बाहर जाने का, एक मर्द के पास जाने की इजाजत दे रहा था। क्या ये वही बाप है? नहीं नहीं बाबा जान, मैं नहीं जाऊंगी कभी भी। बाप को देखते हुए वो ऊंचा ऊंचा रोने लगी, जैसे उसको लगा उसका बाप मर गया हो और वो उसकी मौत की जिम्मेदार हो। एक औलाद, एक बेटी कब चाहती है उसका बाप उसके सामने हार जाए? नहीं चांद जी, मुझे नहीं जाना। भाई का हाथ पकड़े हुए वो ऊंचा ऊंचा रोते हुए कहने लगी, शर्मिना गुल, ना रो मेरी बेटी। वो उसके पास आए, उसको अपने दिल से लगाया, उसका माथा चूमा, जैसे उसको कह रहे हो उसका बाप बदल गया है, जैसे वो उसको बता रहे हो तुम्हारा भी अपनी जिंदगी पे कुछ हक है। बेशक तुम मेरी बेटी हो, मगर अपनी पसंद की शादी का हक रखती हो। अपने हाथ में रह के जीने का इख्तियार है तुम्हें। मगर पापा जान, बाप के सीने से लगे हुए उसने एक बार फिर सवाल किया। उसका बाप समझ गया था वो क्या कहना चाहती है और उसको अपनी परवरिश पे एक बार फिर फख्र हुआ। साहब, मौलवी साहब को बुलाओ, हमारी बेटी का निकाह है आज। उन्होंने शहाब की तरफ देखते हुए कहा। बेटी को उसके मगर एक खूबसूरत जवाब दिया। सुल्तान, तुम सरमीना गुल को उसके कमरे में ले जाओ, हम मौलवी साहब के साथ आते हैं। मुझे शहाब साहब और बीबी साहिबा से बात करनी है, उनके लाए हुए रिश्ते की कबूलियत का इकरार करना है। भावजान, आप ही मौलवी साहब को ना बुलाएं। वो बाहर जाने नहीं लगे थे कि सुल्तान ने उनको आवाज़ देते हुए रोका। क्यों सुल्तान? शहाब ने उसको देखते हुए कहा, जो आंखों ही आंखों में से कुछ बता रहा था। उनको कह रहा था हमारी बहन का होने वाला दूल्हा बिस्तर मर्ज पर पड़ा है, अपनी जिंदगी की चंद सांसें गिन रहा है। सामने खड़े दोनों शख्स समझ गए थे। आज की उसकी आंखों में की जाने वाली गुफ्तगू को वह समझ चुके थे। सिर्फ वही नहीं, उसके पास लेटी हुई वो लड़की भी समझ गई थी, जो उसकी खातिर अपनी जिंदगी की चंद सांसें जी रही थी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल बहुत पसंद आ रहा होगा। फी अमान अल्लाह।